तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, डीमन जुआन शाह जो होता है वो अपनी स्टिक से जो लिंटियान होता है उसके ऊपर अटैक को करता है, लेकिन लिंटियान जो होता है वो अपने हाथों से ही उसके अटैक को रोक लेता है। और उसे रोकने के साथ ही वो जुआन शाह का शुक्रिया अदा करते हुए उससे बोलता है कि यहाँ पर केलिन फ्लेम के लिए यूज करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि उससे मेरी काफ़ी ज़्यादा मदद हुई है। और इतना बोलते के साथ ही जो लिंटियान होता है वो एक ही बहुत पावरफुल पंच जो होता है वो सीधे जुआन शाह की तरफ शूट कर देता है, जिसे देखते के साथ ही जो जुआन शाह होता है वो भी अपनी एक बहुत ही पावरफुल अटैक को बनाकर सीधे जो लिंटियान होता है उसके ऊपर कर देता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि उन दोनों के अटैक एक दूसरे के साथ में टकराते हैं। और उन दोनों के अटैक के टकराने का इम्पैक्ट इतना ज़्यादा होता है कि वहाँ पर खड़े हुए लोग जो होते हैं उन्हें भी खड़े होने में प्रॉब्लम होने लगती है। और जो जुआन शाह होता है वो अटैक करने के बाद हंसते हुए बोलता है कि अब तुम्हें यहाँ पर मेरी जो डीमन स्टिक है उसकी पावर का अंदाज़ा लग ही गया होगा। और इतना बोलते ही वो जैसे ही सामने की तरफ देखता है तो वो बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है, क्योंकि उसकी स्टिक से जो लिंटियान होता है उसके ज़्यादा असर नहीं हुआ होता है और वो अभी भी वहीं पर ही खड़ा हुआ होता है, जिसे देखने के बाद जुआन शाह चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। क्योंकि अगर बात की जाए उस मंकी चैंगलिन की, तो जब उसकी फाइट मेरे साथ में हुई थी तो मैंने उसे अपनी इस डीमन स्टिक से पीट पीट कर ही मार दिया था, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर तुम यहाँ पर हंस क्यों रहे हो। क्या तुम यहाँ पर अपनी मौत को देखकर इतने ज़्यादा पागल हो चुके हो कि तुम अपनी मौत को देखने के कारण यहाँ पर हंस रहे हो और तुम बस हंसते हंसते ही मरना चाहते हो। जो सुनकर लिंटियान जो होता है वो जुआन शाह से बोलता है कि जुआन शाह, मैं यहाँ पर इसलिए हंस रहा था क्योंकि पहले मैं सोच रहा था कि आखिर तुम किस तरह से जो गॉड फोर शेकल लैंड है वहाँ से निकल गए, लेकिन अब तुमसे फाइट करने के कारण मुझे पता लग चुका है कि वहाँ से निकलने के कारण तुम्हारी कल्टीवेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप हो चुकी है और अब तुम परफॉर्मेंस एवरेज रियलम की पीक पर नहीं हो, बस अब तुम नॉबिलिटी रियलम की पीक पर हो। जो सुनते के साथ ही जुआन शाह जो होता है वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और वो हंसते हुए बोलता है कि क्या हुआ अगर मेरी यहाँ पर कल्टीवेशन जो है वो ड्रॉप हो चुकी है और अब मैं केवल नोबिलिटी रियलम की पीक पर रह चुका हूँ, तो मेरी इतनी पावर भी तुम्हें यहाँ पर क्रश करने के लिए काफ़ी होने वाली है, क्योंकि अगर तुम्हारी यहाँ पर पावर की बात की जाए तो तुम अभी केवल नोबिलिटी रियलम के मिड लेवल पर हो। और जुआन शाह के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो लिंटियान का किलिन होता है वो अपने मुँह से एक फ्लेम से छोड़ने लगता है और हम देखते हैं कि वो अपनी फ्लेम को कहीं और पर नहीं बल्कि जो लिंटियान होता है उसके ऊपर शूट कर रहा होता है, जिसे देखने के बाद जो जुआन शाह होता है वो भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि आखिर तुम ये कर क्या रहे हो, क्या यहाँ पर अगर तुम मुझे नहीं हरा सकते तो तुम खुद ही यहाँ पर खुद को जलाकर मार रहे हो। जो सुनते के साथ ही जो लिंटियान होता है वो वहाँ पर अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करते हुए जो जुआन शाह होता है उससे बोलता है कि तुम्हारी यहाँ पर बात जो है वो पूरी तरह से सच है, यहाँ पर मेरी मॉर्टल बॉडी जो है वो केवल नोबिलिटी रियलम के मिड स्टेज पर है, लेकिन क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि बस मेरे पास में मॉर्टल बॉडी ही है, मेरे पास में यहाँ पर किलिन बॉडी भी है और अगर मेरी किलिन बॉडी की बात की जाए तो मेरी किलिन बॉडी जो है वो यहाँ पर तुमसे कई गुना ज़्यादा पावरफुल है। और इतना बोलते के साथ ही अब जो लिंटियान होता है वो अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म कर लेता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि उसकी आधी बॉडी जो होती है वो किलिन की बन चुकी होती है, जिसे देखने के बाद जो जुआन शाह होता है वो भी थोड़ा सा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि नहीं, ये बिल्कुल भी सही नहीं हुआ, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्म होने के कारण परफॉर्मेंस एवरेज रियलम की अर्ली स्टेज पर पहुंच गया है। और जुआन शाह ये सोच ही रहा होता है तभी लिंटियान जो होता है वो जुआन शाह की तरफ अटैक करने के लिए आने लगता है और वो उसके ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि चलो तो दोबारा से फाइट को स्टार्ट करते हैं। और इतना बोलते के साथ ही जो लिंटियान होता है वो सीधे हवा में जंप कर देता है और हवा में जंप करते के साथ ही वो सीधे आकर जुआन शाह के ऊपर कूदते हुए उससे बोलता है कि तुम ऐसे इकलौते पर्सन हो जिसके खिलाफ मैं अपनी इस बॉडी का यूज कर रहा हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हम जुआन शाह को देखते हैं जिसने कि अपने ऊपर अपनी वेपन की मदद से एक शील्ड को बना ली होती है, जिसके कारण जो लिंटियान का अटैक होता है वो उसे नहीं लग पाता। जिसके बाद अब जुआन शाह जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि ये तो खुद की बॉडी को ट्रांसफॉर्म कर लेने के कारण केवल इसकी यहाँ पर स्ट्रेंथ और कल्टीवेशन ही नहीं बढ़ी है बल्कि यहाँ पर इसकी स्पीड जो है वो पहले के मुकाबले कई गुना ज़्यादा बढ़ चुकी है, इसीलिए अब मेरे लिए यहाँ पर प्रॉब्लम होने वाली है। और उसके इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि लिंटियान के साथी जो होते हैं वो चिल्लाते हुए बोलते हैं कि सच में मर्क्यूलिस की जो किलिन बॉडी है वो तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तभी जो दूसरा बंदा होता है वो हंसते हुए बोलता है कि आज इस डीमन जुआन शाह और इसकी एविल स्टिक का यहीं पर ही अंत होने वाला है, क्योंकि जो मर्क्यूरिस है वो उसे यहाँ पर नहीं छोड़ेगी। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही जो जुआन शाह होता है वो लिंटियान के ऊपर अपनी स्टिक से अटैक को करता है, लेकिन जो लिंटियान होता है वो सही टाइम पर उसकी स्टिक के सामने से हट जाता है।
और अब जो जुआन शाह होता है वो अपनी स्टिक के साइज को बड़ा करते हुए जो लिन टियान होता है उसे बोलता है कि क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि बस तुम ही यहाँ पर अपनी पावर को बढ़ा सकते हो। और इतना बोलते के साथ ही जुआन शाह जो होता है वो लिन टियान के ऊपर अब दोबारा से अपनी स्टिक से अटैक को कर देता है और हम देखते हैं कि उसका ये अटैक इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि जैसे ही ज़मीन से टकराता है तो जो ज़मीन होती है वो भी टूट जाती है, जिस कारण वहाँ पर लिन टियान के साथियों को भी खड़े होने में प्रॉब्लम होने लगती है और वे चिल्लाते हुए बोलते हैं कि सच में ये डीमन जो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और उनके इतना बोलते ही हम जुआन शाह को देखते हैं जो कि अपने इस अटैक को करने के बाद भी बिल्कुल भी कुछ नहीं लग रहा होता, जिसके बाद अब हम वहाँ पर जो लिन टियान होता है उसको देखते हैं जो कि बहुत ही आसानी से जुआन शाह के अटैक से बच गया होता है और वो बहुत ही कूल तरह से पास ही के पत्थर पर जाकर खड़ा हो जाता है। और वहाँ पर खड़ा होने के बाद वो जुआन शाह की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि क्या बस तुम इतना ही कर सकते थे। जो सुनते के साथ ही अब जुआन शाह जो होता है वो लिन टियान से थोड़ी दूरी बनाने लगता है और वो दूरी बनाते हुए अपने मन में सोचता है कि नहीं, ये बास्टर्ड जो है वो बहुत पावरफुल और उसी के साथ में तेज़ है, मैं इससे हैंड टू हैंड फाइट नहीं कर सकता, इसीलिए मुझे इससे थोड़ा डिस्टेंस बनाना होगा ताकि मैं इसके ऊपर अटैक कर सकूँ। और जुआन शाह ये सोच ही रहा होता है तभी लिन टियान जो होता है वो चिल्लाते हुए जुआन शाह से बोलता है कि क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर खुद से दूरी बनाने दूंगा। और इतना बोलते के साथ ही जो लिन टियान होता है वो सीधे जुआन शाह की तरफ जाने लगता है और हम देखते हैं कि वो एक ही पल में सीधे जुआन शाह के सामने आ जाता है, जिसे देखते के साथ ही जो जुआन शाह होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है। और इससे पहले कि जुआन शाह कुछ समझ पाता या फिर अटैक कर पाता उससे पहले ही लिन टियान जो होता है वो जुआन शाह के ऊपर अटैक कर उसे पीछे फेंक देता है, जो देखकर अब जुआन शाह जो होता है उसे भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में अपने मन में सोचता है कि डेविड ये बास्टर्ड जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ है। और उसके इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि अब लिन टियान जो होता है वो जुआन शाह को धड़ाधड़ कर पीटना स्टार्ट कर देता है, जो देखने के बाद अब जो जुआन शाह होता है वो अपने मन में सोचता है कि आखिर मैं क्या करूं, मैं तो इसके ऊपर एक अटैक भी नहीं कर पा रहा। और जुआन शाह के इतना सोचते ही उसके मुंह पर एक बहुत ही पावरफुल पंच लगता है, जिस कारण जुआन शाह जो होता है वो पीछे की तरफ गिरने लगता है। और अब वो पीछे की तरफ गिरते हुए अपने मन में सोचता है कि जब मैं गॉड फोर्स चेकलैंड से बाहर निकला था तो उसके बाद मुझे लगा था कि अब मैं आज़ाद हूँ और कोई भी मुझे हरा नहीं पाएगा, लेकिन क्या सच में मैं आज यहाँ पर इस बास्टर्ड के हाथों से मरने वाला हूँ। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं यहाँ पर इस तरह से नहीं मर सकता, लेकिन अगर मैं इस बास्टर्ड के हाथों से इसी तरह से पिटता रहा तो मैं यहाँ पर पक्का मारा जाऊँगा। और जुआन शाह के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि उसकी बॉडी जो होती है वो हवा में फ्लाई कर रही होती है और वहीं दूसरी तरफ जो लिन टियान होता है उसने अपने दोनों हाथों में दो पत्थर जो होते हैं वो पकड़े होते हैं। और इससे पहले कि जो जुआन शाह है वो बचने के लिए वहाँ पर कुछ कर पाता, हम देखते हैं कि जो लिन टियान होता है वो उन दोनों पत्थरों को फुल पावर के साथ में जुआन शाह के ऊपर मारता है और हम देखते हैं कि वो इतनी ज़ोर से टकराए होते हैं कि वहाँ पर उन पत्थरों के भी छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं। और अब यहीं पर ही हमारा आज का एपिसोड जो है वो भी कंप्लीट हो जाता है, तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।